स्वाभिमान इंसान का सबसे बड़ा गुण है। स्वाभिमान के बिना जीना कोई जीना होता ही नहीं। इंसान को अपने जीवन में किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। इसी विचार के साथ आज हम पढ़ते हैं कविता अपनी गंध नहीं बेचूंगा। नमस्कार बच्चों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीतू सर्स क्लासरूम। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है कविता अपनी गंध नहीं बेचूंगा। और इस कविता के कवि है कवि बाल कवि बैरागी जी। थोड़ा कवि का परिचय देख लेते हैं। कवि बाल कवि बैरागी जी का जन्म 10 फरवरी 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ था। कवि बाल कवि जी राजनीति में भी सक्रिय है। गौरव गीत, दो टुक, भावी रक्षक, आओ बच्चों आदि काव्य संग्रह इन्होंने लिखे हुए हैं। थोड़ा कविता का परिचय देखते हैं। ये कविता जिस प्रकार की है उस प्रकार को कहा जाता है गीत। गीत हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण काव्य विधा है। जो गाया जाता है वो गीत होता है। जो ढेरों सॉन्ग्स हम लोग सुनते हैं, जो ढेरों गाने हम सुनते हैं, वो गीत होते हैं। हर गीत में एक मुखड़ा होता है और कुछ अंतरे होते हैं। हर अंतरे के बाद मुखड़ा दोहराया जाता है। इस कविता में क्या कहा है बच्चों? तो इस कविता में इस गीत के द्वारा कवि बाल कवि बैरागी जी ने फूल के माध्यम से हमें स्वाभिमान जैसे मानवीय गुण का दर्शन करवाया है। और इस गीत से यह पता चलता है कि फूल किसी भी परिस्थिति में अपनी गंध नहीं बेचता, वह स्वाभिमानी है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी इस फूल के गुणों को अपनाना चाहिए। अर्थात कवि यहां पे कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए इंसान को अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ना चाहिए। आइए देखते हैं ये कविता अपनी गंध नहीं बेचूंगा। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। सुमन मतलब फूल, उपवन मतलब बगीचा। तो फागुन ये हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना होता है। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कवि कहते हैं कि फूल कहना चाहता है कि चाहे भले सारे सुमन बिक जाए, चाहे सारे फूल बिक जाए, इनफैक्ट चाहे सारे उपवन बिक जाए। कवि इस काव्य पंक्ति के माध्यम से एक फूल की भावना को व्यक्त करते हैं। फूल कहना चाहता है कि चाहे सारे फूल बिक जाए, इतना ही क्या, चाहे तो सारे उपवन भी बिक जाए, इतना ही नहीं 100 फागुन भी बिक जाए, पर फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा। यहां कवि फूल को एक सज्जन और स्वाभिमानी व्यक्ति की उपमा देते हुए ये कहते हैं कि स्वाभिमानी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता। वो किसी भी परिस्थिति में अपने स्वाभिमान को बिकने नहीं देता, अपने स्वाभिमान को अबाधित रखता है। अगली काव्य पंक्ति देखते हैं। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोमपल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुरियों के रिश्ते जोड़े। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई, वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। कोमपल मतलब नई कोमल पत्तियां, अरुणा मतलब लालिमा, लक्ष्मण मतलब तो पता ही है लक्ष्मण जी, चौकी देना मतलब पहरा देना, कांटे मतलब तो आपको पता ही है, मालिन मतलब माली गार्डनर, पंखुड़िया मतलब पेटल्स, फूलों की जो पंखुड़िया होती है वो, और संस्कार मतलब तो पता ही होगा, काफी संस्कारी बच्चे हो आप लोग तो। ठीक है, तो देखते हैं इस काव्य पंक्ति में क्या कहा है कवि ने। फूल कहना चाहता है कि जिस डाली ने उसे अपने गोद में खिलाया है, जिन कोमपलों ने उसे अपनी सुंदरता प्रदान की है, जैसे लक्ष्मण जी माता सीता की रक्षा कर रहे थे, उसी प्रकार इन कांटों ने लक्ष्मण जी जैसे पहरा देकर
इस फूल की रक्षा की है। इन सबका उस फूल पर सबसे पहला हक है। वे चाहे उसे तोड़े या फिर नोच कर फेंक दे, उन्हें फूल के साथ किसी भी तरह का व्यवहार करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि इन्होंने ही फूल की रक्षा की है। फूल कहता है कि ये सभी अब चाहे तो उसे मालिन के हाथ सौंप दे, उसे इस बात पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। आज जो लोग उसे पसंद करते हैं, उसके आसपास उसे प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, इसीलिए जो मंडरा रहे हैं उन्हें फूल स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता है कि यह सुगंध उसका संस्कार है और उसने कसम ली है कि वह इस संस्कार को किसी भी स्थिति में नहीं बेचेगा। इस संस्कार का सैक्रिफाइस वो किसी भी स्थिति में नहीं करेगा। यहां कवि कहना चाहते हैं कि सज्जन व्यक्ति अपने शुभचिंतक और सहयोगियों के लिए सम्मान का तथा कृतज्ञता का भाव रखते हैं। वह लालच को त्याग देते हैं और आवश्यकता के वक्त अपने सहयोगियों की पूरी श्रद्धा और निष्ठा से सहायता करते हैं, मदद करते हैं। अब आगे की काव्य पंक्ति में देखते हैं, यहां क्या बताना चाहते हैं कवि। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो देगा, खाता होगा तो खाएगा। कोमल भंवरों के सुर सरगम, पतझरों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से, वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से फूल कहना चाहता है कि मौसम आता जाता रहता है, मौसम बदलते रहता है। कभी उसकी मदद करने वाले लोग उसे मिलेंगे, तो कभी फूलों को कष्ट देने वाले लोग भी उसे मिलेंगे। कभी किसी ऋतु में भंवरों का झुंड उसकी पंखुड़ियों पर मंडराता रहेगा, उसे मनोहर गीत सुनाता रहेगा। मतलब इन सभी के साथ फूल इन सभी के साथ फूल अपना जीवन बिताएगा, तो कभी पतझड़ का सूनापन उसके दुख का कारण बनेगा, कभी वो अकेला पतझड़ का सामना करते रहेगा। फूल कहता है कि उस पर पिचकारी का जादू टोना, मतलब दवाओं की छिड़काव का कुछ असर नहीं होगा। जो फूल की सुंदरता बढ़ाने के लिए उस पर जो दवाइयां छिड़की जाती है, उसका उस फूल पर कुछ भी असर नहीं होगा। लोग जितना चाहे उतना दाम बढ़ाकर उसकी नीलामी में शामिल हो जाए, लेकिन उसने जो अनुबंध, मतलब जो संबंध डाली के साथ, कांटों के साथ, कोपलों के साथ स्थापित किया है, जोड़ा है, उसे कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। यहां पर कवि यह कहना चाहते हैं कि मौसम के बदलने के बावजूद भी जिस प्रकार फूल के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के स्वभाव में कभी भी परिवर्तन नहीं आता। ऐसे व्यक्ति अवसरवादी नहीं होते, मौका परस्त नहीं होते। मतलब आज की भाषा में जिसे पलटू राम कहते हैं, पलटू राम नहीं होते। वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने सहयोगियों का साथ देते हैं। परिस्थिति कैसे भी हो, वो अपने साथियों को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। एक बार जो कमिटमेंट कर लेते हैं, उसे आखिरी दम तक निभाते हैं। अब आखिरी काव्य पंक्ति में क्या कहा है, ये देखते हैं। मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झड़ जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। भूल चूक की माफी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं, मन ने तन पर लगा दिया जो, वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। फूल कहता है जिस प्रकार सभी के जीवन का अंत होता है, कोई भी अमर नहीं है, हर एक को कभी ना कभी ये दुनिया तो छोड़नी है, उसी प्रकार उसके भी जीवन का अंत होने वाला है। एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी एक एक पंखुड़ी झड़ जाएगी और उसका जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।
उसका जीवन समाप्त हो उसके पहले वह हवा के झोंकों के साथ उसे जीवन देने वाले, उसे पाल पोस कर बड़ा करने वाले, उसकी रक्षा करने वाले सभी के घर वो पहुंचेगा और उन्हें अपने सुगंध से धन्यवाद देते हुए अपनी गलतियों की माफी मांगेगा। उस दिन इस मंडी को फूल के खुददारी का भान होगा, इस फूल के खुददारी का ज्ञान होगा। वह बिकने से अधिक श्रेष्ठ मिट जाना अर्थात मृत्यु को मानता है। फूल कहता है कि उसके मन ने अपने तन पर प्रतिबंध लगा लिया है, अर्थात उसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वह अपने स्वाभिमान को किसी के हाथों नहीं बेचेगा। यहां कवि इन काव्य पंक्तियों से यह बताना चाहते हैं कि सज्जन व्यक्ति को कितने भी कष्ट झेलने पड़े, चाहे उसकी जान भी जोखिम में हो, वह अपने स्वाभिमान को और अपने सद्गुणों को कभी भी नहीं त्यागता है। वह जीवन के अंतिम क्षण तक अपने साथियों के प्रति कृतज्ञ रहता है, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहता है, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते रहता है, क्योंकि जीवन में स्वाभिमान से बड़ा और कुछ भी नहीं होता है। इसी के साथ ये कविता यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी ज्ञान प्रबोधक कविता में। तब तक के लिए जय हिंद। और याद रखिए बच्चों, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया।